ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक दे दीजिए, जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ जनरलाइज्ड रूल्स को हम लोग लेके चलते हैं, कुछ जनरलाइज्ड पॉइंट्स को हम लोग लेके चलते हैं, और उन जनरलाइज्ड पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इन जनरल कोई भी एक्टिविटी को करते समय हमें इन पॉइंट्स का, हमें इन चीज़ों का, हमें इन इंस्ट्रक्शंस का, हमें इन रूल्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसी तरह कहीं भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है उसके लिए भी कुछ जनरलाइज्ड रूल्स हम लोग लेके चलते हैं, जनरलाइज्ड पॉइंट्स लेके चलते हैं, जनरलाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके चलते हैं। तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और ख़ासकर ऐसे चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये यूनिट ही है सेफ्टी और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ, तो यहाँ सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जनरलाइज करके, समराइज करके एक जगह हम लोग एक सेट बनाते हैं, और उनको हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि किन किन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सेफ्टी के रिगार्डिंग, जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूटिलाइजेशन हो रहा हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क को करते समय जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या होगा, उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जाहिर है जैसा कि होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर एक सिटीजन के लिए दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। ठीक है, जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, उसी तरह आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, उनका अनुपालन करना सुनिश्चित होना चाहिए, और गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है। यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका अनुपालन करना आपसे अपेक्षा की जाती है कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा हो, एज एन इंजीनियर आपकी पोस्टिंग हो, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके लिए काम कर रहे हो, आपके सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस पे आपने उस काम को एग्जीक्यूट कराने का जिम्मा लिया हो, एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो जाहिर है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनसे आपसे अपेक्षा की जाएगी और आपके टीम से अपेक्षा की जाएगी कि उन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए, और उन्हें हमें ध्यान में रखना ही होगा, उनको हर तरह से उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तो उसी तरह यहाँ भी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा और क्या क्या करना होगा जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा हो। सेफ्टी प्रिकॉशंस में, जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस में आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं पॉइंट करके, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ABC करके। पहले पॉइंट ए में है, प्लेस योर सेल्फ एंड सिक्योर पोजिशन टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को ऐसे ढंग से प्लेस करना है। ठीक है, ऐसे ढंग से प्लेस करना है और अपना ऐसा पोजीशन ले लेना है किसी काम को करने समय जिससे स्लिपिंग ना हो, हम लोग फिसले नहीं काम करते समय। ठीक है, फिर क्या है, स्लिपिंग, स्टम्बलिंग फॉर मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर्स और एपरेटस। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हम लोग वर्क करेंगे, सपोज दैट इमेजिन करो अगर वेल्डिंग का वर्क जुड़ा हुआ है और कहीं आपको खुद कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्क है जिसमें आपको अपने टेक्नीशियन से ना करा के कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्क ऐसा है जहाँ आपको खुद से करने की ज़रूरत है। ठीक है, एज एन जूनियर इंजीनियर जब आपकी पोस्टिंग होगी और खुद से करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम ये एश्योर करेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं हमने ठीक से पोजीशन ले लिया है, ऐसा पोजीशन जिसमें हम स्लिप ना कर सकें या उलट ना सकें। क्योंकि वेल्डिंग है तो नॉर्मली देखो जनरल टेंडेंसी क्या होती है, हमारा बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है, यानी जैसे ही स्पार्किंग शुरू होगी जरूर आपके बॉडी का रिफ्लेक्स मोमेंट आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस पीछे जाने के क्रम में, और ये इंस्टेंट होता है, ये हम लोग कॉन्शियस माइंड से नहीं करते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऐसा डिज़ाइन रहता है कि उस समय तुरंत ब्रेन से कमांड जाता है बॉडी ऑर्गन्स को, सब कॉन्शियस माइंड से ही, और बॉडी ऑर्गन तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए आपको कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब स्पार्किंग हुआ, अब हटना चाहिए, अब हम पीछे जाएंगे। ये इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट रिफ्लेक्स होता है। जैसे आप खड़े हो, कोई पत्थर चलाया, अचानक से आप खुद से झुक जाओगे, आपका बॉडी का रिफ्लेक्स काम करेगा, आपको लगेगा कि कोई पत्थर सामने से आ रहा है, खुद से झुक जाओगे। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पत्थर आ रहा है, अब मुझे झुकना है, अब मुझे बैठना है। ये इंस्टेंट रिफ्लेक्स होता है। तो कभी भी ऐसे कामों में जब इंस्टेंट रिफ्लेक्स होगा तो उससे बचने, उस रिफ्लेक्स की वजह से हम गिर ना जाएं, फिसल ना जाएं, इसलिए हमें ऐसा पोजीशन सिक्योर करना होगा। जैसे हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, तो जैसे ही वेल्डिंग की स्पार्किंग होगी ना, आपके बॉडी का नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन है, आपका बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, वो जरूर आपका बॉडी थोड़ा सा पीछे जाएगा स्पार्किंग के बाद।
स्पार्किंग से बचने के लिए आपका बॉडी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा। आपके बॉडी का जो न्यूरो सिस्टम है वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा, आपको बचाने की, आपके शरीर को बचाने के मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा। तो वैसे सिचुएशन में हम गिरे ना, फिसले ना, इसलिए हमें पोजीशन को सिक्योर करना होगा। ठीक है, और होता क्या है कि मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर और एपरेटस, जब भी लाइव कंडक्टर और एपरेटस के अगेंस्ट हम लोग बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा पोजीशन ऐसा फिक्स हो कि हम फिसले नहीं, गिरे नहीं। उसके बाद क्या है, डोंट रिलाई फॉर प्रोटेक्शन अपॉन केसेस एज्यूम टू बी एक्सरसाइज्ड बाय अदर्स। अब हमेशा ध्यान में रखना है, एज एन इंजीनियर आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भरोसा करना है तो खुद पे करना है। ये बात याद रखो अपने कैरियर में, एज एन इंजीनियर हमेशा सबसे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा करना है तो वो खुद है, खुद पे भरोसा करना है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, इसीलिए कभी भी रिलाई नहीं करना है, कभी भी भरोसा नहीं करना है प्रोटेक्शन के लिए जो दूसरों के द्वारा किया जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं गिरूंगा तो चलो पीछे वाला है मुझे बचा लेगा। पीछे वाला जब तक रिएक्ट करेगा तब तक आप गिर चुके होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है, खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है, रखना भी चाहिए, हमेशा मन में बैठा के रखना चाहिए, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों पे भरोसा करके चलें हम किसी एक्सीडेंट के केस में और किसी इंजरी के समय। ठीक है, दूसरा जब तक रिएक्ट करेगा उससे पहले आपको खुद से रिएक्ट करके और आपको अपना पोजीशन ऐसा रखना होगा, ऐसा सिक्योर्ड पोजीशन रखना होगा कि आप खुद से अपना बचाव कर पाने में सक्षम हो, दूसरे तो बाद में आएंगे बचाने। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिलाई फॉर प्रोटेक्शन अपॉन केसेस एज्यूम टू बी एक्सरसाइज बाय अदर्स। तो ऐसा एज्यूम करके कि कुछ दूसरे एक्सरसाइज करेंगे आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन का दूसरे उपाय करेंगे आपको बचाने का, उस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, इन इवेंट ऑफ नियर अप्रोच ऑफ लाइटनिंग स्टॉर्म ऑल आउटडोर वर्क इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम शुड शीज। ठीक है, तो अगर मौसम खराब हो चुका है, लाइटनिंग स्ट्राइक होने की संभावना है, रेनी सीजन है, स्टॉर्मी सीजन है, ठीक है, चांसेस हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो या लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं कहीं हो भी रहा हो, वैसे केसेस में हमें सारे आउटडोर इलेक्ट्रिकल वर्क को बंद कर देना होगा। ये जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तुरंत आउटडोर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को हमें बंद कर देना होगा, क्योंकि कहीं भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो पर्सन को भी इंजरी होगी, जो लोग इन्वॉल्व हैं, और लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से चीज़ें भी डैमेज होंगी, तो दोनों से हमें बचाव करना होगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, मेक ए हैबिट ऑफ बीइंग कॉशियस। ठीक है, बी ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर नोटिस प्लेट्स, डेंजर फ्लैग्स, वार्निंग बोर्ड्स एंड सिग्नल्स एटसेट्रा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको अपना कैरियर बनाना है एज एन इंजीनियर तो हमेशा ध्यान में रखना होगा, आपको हमेशा कॉशियस रहना होगा, यानी सतर्क रहना होगा। ठीक है, ये आदत बना लेनी होगी आपको, ये हैबिट बना लेना होगा कि हम हर जगह जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क होता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता हो, ट्रांसमिशन होता हो या डिस्ट्रीब्यूशन होता हो या यूटिलाइजेशन होता हो, या ऐसे इक्विपमेंट्स और मशीन्स जिस इंडस्ट्रीज़ में भी हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ आपको ध्यान में रखना होगा, ये आदत बना लेनी होगी कि हमेशा कॉशियस रहना है, हमेशा सतर्क रहना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा देखना है, लुक आउट फॉर डेंजर नोटिस प्लेट्स। ठीक है, हमेशा देखना है कि आपके आसपास जहाँ कहीं भी वर्क हो रहा है, जहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग है, जहाँ कहीं भी आपका डेपुटेशन है, वहाँ डेंजर प्लेट्स हैं कि नहीं। अगर डेंजर प्लेट्स हैं तो किस चीज़ का डेंजर प्लेट है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, किस चीज़ से आपको अपना बचाव करना है, खतरा है तो किस चीज़ का है, डेंजर प्लेट्स किस चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हमेशा डेंजर प्लेट्स को ध्यान में रखना है अपने आसपास, डेंजर फ्लैग्स अगर हैं तो उनको ध्यान में रखना है, वार्निंग बोर्ड्स हैं या कोई सिग्नल है उनको अपने आसपास जरूर देखते रहना है, जरूर अपने आसपास देख के उन्हें पहचानने की और खोजने की कोशिश करना है कि कहीं डेंजर प्लेट्स तो नहीं लगा हुआ है, कहीं वार्निंग बोर्ड्स तो नहीं है, कहीं फ्लैग्स तो नहीं है, कहीं सिग्नल्स तो नहीं है, डेंजर फ्लैग्स तो नहीं है, और सो दैट कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि हाँ यहाँ इस एरिया में जहाँ कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वहाँ कौन कौन से खतरे आपके लिए हो सकते हैं, ये आपको पहले से पता चल जाए डेंजर बोर्ड्स को, डेंजर प्लेट्स को, डेंजर फ्लैग्स को या सिग्नल्स को देख के। ठीक है, उसका क्या है, वार्न अदर्स व्हेन दे सीम टू बी इन डेंजर नियर लाइव कंडक्टर और ऑपरेटर्स। ठीक है, और फिर है क्या कि अगर आपको दिखता है कि आपके साथ काम करने वाले आपके सबऑर्डिनेट्स या आपके कलीग्स या आपके टीम के स्टाफ, टेक्नीशियंस, कोई भी अगर ऐसे सिचुएशन में है जिससे लगे कि वो डेंजरस सिचुएशन में है तो उसे तुरंत वार्न करें। जैसे मान लो काम करते करते कोई हाइट पे काम हो रहा है और काम करते करते कोई किनारे चला गया तो उसको ज़रूर वार्न करें
ठीक है, कि अदरवाइज उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट से बेहतर है कि हम प्रिवेंशंस प्रिकॉशंस लेके चलें, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो उसको जरूर वार्न करें, खासकर जब वो लाइव कंडक्टर या एपरेटस के पास काम कर रहा है और आपको लगे कि वो डेंजरस पोजीशन में है, आपने पहले ही देख लिया, तो आप वार्न जरूर करें अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने स्टाफ को, अपने कलीग को, अपने साथ काम करने वाली उस टीम के किसी भी मेंबर को। अगर वो डेंजरस पोजीशन में दिख रहा है आपके हिसाब से तो उसको समय पर जरूर वार्न करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको वार्न जरूर करें, ठीक है।